नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया ही होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जहाँ कहीं भी रहो, सुखी रहो, संपन्न रहो। दोस्तों, हमारे जो ज्यादातर सब्सक्राइबर हैं वह आर्थिक तंगी की समस्या से परेशान रहते हैं। उनके पास या तो फिर पैसा नहीं टिकता है या फिर जिस हिसाब से वे मेहनत करते हैं उस प्रकार से उन्हें लाभ देखने को नहीं मिलता। इनमें ग्रह दोष और कई प्रकार की समस्याएं हो सकती है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे भी उपाय रहते हैं जिन्हें यदि आप करते हैं तो इन सभी प्रकार की समस्याओं से आसानी से राहत पा सकते हैं। जो जड़ी बूटियां होती है वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, जड़ी बूटियों में काफी ज्यादा शक्तियां समाहित होती है। जड़ी बूटी की मदद से कुछ भी किया जा सकता है। प्राचीन समय में जड़ी बूटी से सोना निर्मित किया जाता था। और दोस्तों, प्राचीन समय में एक प्रकार की ऐसी भी जड़ी बूटी थी जिसे मुख में धारण करने से वह व्यक्ति अदृश्य रह जाता था। यानी कि अदृश्य होने वाली भी जड़ी बूटी इस धरती पर मौजूद प्राचीन काल में देखने को मिलती थी। लेकिन दोस्तों, वर्तमान समय में कई और ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनकी मदद से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जड़ी बूटियां हमेशा ही अपनी पावरफुल शक्ति दिखाती जरूर है। दोस्तों, जैसे कि धन प्राप्ति, कर्ज इत्यादि चीजों की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप कई प्रकार की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जड़ी बूटी के साथ ही बांदे के चमत्कारी प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बांदे का प्रयोग किस प्रकार से करना है और धन प्राप्ति में वह आपके लिए किस प्रकार से सहायक सिद्ध होगा, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और अंत तक मेरे साथ बने रहें। यदि आपको थोड़ी सी भी जानकारी पसंद आती है तो इसे एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही प्राचीन से टोटके से संबंधित धन प्राप्ति के उपाय के लिए जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान ही लेते हैं वह कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी सभी प्रकार की समस्याओं से आसानी से राहत पा सकते हैं। पहले नंबर पर आता है हठ सिंगार का बांदा। जी हाँ दोस्तों, हठ सिंगार के बांदे के बारे में तो आपको जरूर मालूम होगा। इसे आपको लाल के कपड़े में लपेट करके तिजोरी में रख देना है। इससे धन का अभाव समाप्त हो जाता है, यानी कि यह घर में अन्न धन को परिपूर्ण करने में प्रभावी भूमिका निभाता है। इसलिए हठ सिंगार के बांदा को आपको इसका प्रयोग एक बार करके जरूर देखना चाहिए। नंबर 2 पर आता है शंख पुष्पी की जड़। जी हाँ, शंख पुष्पी की जड़ होता है जो है उसे आपको रवि पुष्य नक्षत्र के दिन चांदी के डिब्बे में रख करके घर की तिजोरी में रख देना है। यह भी बहुत ही चमत्कारिक उपाय माना जाता है। इससे धन और समृद्धि में वृद्धि देखने को मिलती है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के जड़ के बारे में, जो है बहेड़ा का जड़। जी हाँ दोस्तों, जो बहेड़ा का जड़ होता है, यदि आप इसे अपने घर की तिजोरी में रखते हैं तो इससे घर में दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगती है और इससे माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा जीवन में देखने को मिलती है। अब चलिए बात करते हैं चौथे नंबर के जड़ के बारे में। दोस्तों, चौथे नंबर का जो जड़ है वह है मदार का जड़। दोस्तों, रवि पुष्य नक्षत्र के दिन यदि आप मदार के जड़ को घर लाते हैं तो इससे घर में सभी प्रकार की जो नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी होती है, यानी कि जो ऐसी शक्तियां जो आपको नुकसान पहुंचा रही है और जो आपके घर के कलह क्लेश का कारण बन रही है, सभी प्रकार की शक्तियां दूर हो जाती है और जीवन में चल रही समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मदार के जड़ को धारण करते हैं तो इससे आपको शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होती है। इसलिए आपको इसका प्रयोग एक बार करके देख लेना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं दूधी के जड़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को तो दूधी के जड़ के बारे में जरूर मालूम होगा। इसे भी हमारे शास्त्रों में बहुत ही प्रभावी माना गया है। सुख की प्राप्ति करने में यह महत्वपूर्ण कारक होता है। जो व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सभी लोग सुखी संपन्न हो जाए तो उस व्यक्ति को दूधी के जड़ को अपने घर में ला करके रखना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं अगले नंबर की। दोस्तों, वह है बरगद का पत्ता। जी हाँ दोस्तों, अश्लेषा नक्षत्र में आपको बरगद के पत्ते को ला करके घर के अन्न भंडार में रख देना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे घर का जो अन्न भंडार रहता है वह कभी भी खत्म नहीं होता। इसमें माता लक्ष्मी की विशेष कृपा देखने को मिलती है। इसके अलावा आप चाहें तो तिजोरी में भी इसके पत्ते को रख सकते हैं।
साथ ही दोस्तों आप इसके पत्ते यानी कि बरगद के जो पत्ते होते हैं इसमें हल्दी से स्वास्तिक बना करके पुष्य नक्षत्र में अपने घर पर लाते हैं तो इससे घर में अन्न और धन का भंडारा हमेशा रहता ही है। अब बात करते हैं अगले जड़ के बारे में। दोस्तों आपको तो श्वेत पराजिता के पौधे के बारे में जरूर मालूम होगा। जी हाँ, वह श्वेत पराजिता जो भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय माना जाता है। यह दरिद्र नाशक के रूप में भी जाना जाता है और हमारे शास्त्रों में इसे एक चमत्कारिक पौधा का दर्जा प्राप्त हुआ है। धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए यह बहुत ही फायदेमंद पौधा माना जाता है। दोस्तों इस पौधे को आपको माता लक्ष्मी को पूरे विश्वास के साथ समर्पित कर देना है। कहा जाता है कि 1000 कमल फूल चढ़ाने से जितना पुण्य मिलता है उतना ही एक श्वेत पराजिता का पुष्प चढ़ा देने से मिलता है। इसके अलावा आप नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं उसमें भी आप अपने घर पर इन माता नव दुर्गा को इसको चढ़ा सकते हैं। यानी कि जो श्वेत पराजिता होता है यह देवियों को बहुत ही फायदेमंद माने जाते हैं। यानी वे हमारे जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याओं को दूर कर देते हैं यदि आप इन पुष्पों को माताओं को चढ़ाते हैं तो। दोस्तों इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसका इस्तेमाल श्वेत पराजिता के पौधों को जरूर करना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं अगले फूल के बारे में जो है सफ़ेद पलाश का फूल। जी हाँ दोस्तों, सफ़ेद पलाश का जो फूल होता है वह वास्तव में तो सिंदूरी रंग का होता है, लेकिन यह सफ़ेद पलाश का भी होता है। यह बहुत ही दुर्लभ ही मिलना मुश्किल माना जाता है क्योंकि वर्तमान समय में इसकी उपलब्धि बहुत ही कम हो गई है। पुराने समय में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सफ़ेद पलाश देखने को मिलता था। हमारे शास्त्रों में भी इसे एक चमत्कारिक पुष्प माना गया है। यदि पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ आप सफ़ेद पलाश के पुष्प अपने घर का धन भंडार जहाँ पर है वहाँ रखते हैं तो आपको इसका बहुत ही ज़बरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। यानी कि यह जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याओं को दूर करने में बहुत ही प्रभावी माना जाता है। साथ ही दोस्तों यदि आप भी किसी भी प्रकार के कोई तंत्र की साधना कर रहे हैं, चाहे वह तंत्र हो या फिर यंत्र, इस पुष्प को आप अपने घर पर ला सकते हैं क्योंकि यह माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी अष्टंगी के स्वरूप को मानी जाती है और घर में दरिद्रता को दूर करने में फायदेमंद होती है। इसके बाद बात करते हैं धतूरे की जड़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, धतूरा का जड़ कहीं तांत्रिक प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि यह तांत्रिक पौधा माना जाता है। यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी आप अपने जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याओं से राहत पा सकते हैं। आपको किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करना है थोड़ा विस्तार से सुने। दोस्तों जो धतूरा का जड़ होता है उसे चांदी के ताबीज में पहनना है। जी हाँ दोस्तों, इससे आपके जो शत्रु होते हैं वह आपसे भयभीत रहने लगते हैं और दूर भागने लगते हैं क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पावर आपके अंदर देखने को मिलती है। यदि किसी भी प्रकार की कोई भूत प्रेत की बाधा है तो भी आप उससे छुटकारा पाने के लिए और नकारात्मक शक्तियों से अपने आप को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको चांदी के ताबीज में धतूरे की जड़ को डाल करके पहनना है। जी हाँ दोस्तों, इससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको सदैव मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद जरूर आई होगी। यदि पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। लेकिन दोस्तों यह जो जानकारी आपको प्रोवाइड की गई है यह आपके नॉलेज के लिए है। यदि आप इनका प्रयोग करना चाहते हैं तो उससे पहले आप किसी सिद्धि या फिर सलाहकार अच्छे से जो इसका एक्सपर्ट है उससे पूछ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यदि आप किसी के शरण में रहकर इन सभी प्रकार की चीज़ों का करते हैं उपाय तो आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा, वरना कभी कभी ये लोग नुकसानदायक भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले ताज़ा नए और एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।